हाँ तो गाइज आज हम लोग शुरू करेंगे नरेशन का अगला हिस्सा जो कि क्वेश्चन वाला होगा, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब तक जो हमने पढ़ा वो नरेशन का हमने पढ़ लिया, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ पर्सन, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा गाइज वो है चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाला अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो हम उसे कैसे नरेशन को चेंज करेंगे, आज इसी की चर्चा करेंगे। तो गाइज अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इस तरह के नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज, बिना समय बर्बाद किए हुए। इसमें कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो बहुत ही थोड़े से हैं, आपको याद कर लेना है, 2-3 बातें याद करना है। जैसे कि अगर नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपको ये समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब आप इसको चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, तो 2-3 बातें ध्यान देंगे। सबसे पहला कि अब तक जो आप कर रहे थे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाते थे, अब दैट नहीं लगाना है। याद रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट नहीं लगाना है। तो फिर लगाना क्या है? तो गाइज उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो या आप चाहें तो इफ़ लगा दें या वेदर लगा दें। याद रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाने के टाइम में आपको हमेशा ध्यान देना है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आपको दैट नहीं लगाना है, उसके जगह पर इफ़ या वेदर लगाना है। ये तब लगाना है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपको जो सेंटेंस होता है वो 2 तरह का होता है। पहले भी मैंने बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह का होता है। एक तो होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ यस नो क्वेश्चन के बारे में कर रहा हूँ, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा हो, ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हो रहा हो, तब इसको फॉलो करना है। यानी कि आपको इसमें ध्यान देना है कि अगर इज़, एम, आर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है, या कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब से, कैन, कुड, विल, वुड, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कुछ भी लगा हुआ हो, अगर शुरू होता हो इन चीज़ों से, ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता हो या वर्ब से शुरू होता हो, तो आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ़ या वेदर को लगाएंगे। दूसरी बात ध्यान देना होता है गाइज कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेड लिखा हुआ रहता है, तो उसे चेंज करना है आपको। अगर से या सेज है तो वहाँ पर आस्क या आस्क्स लगाना है, उसके जगह पर आस्क के अलावा आप चाहें तो इंक्वायर ऑफ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके हिंट के लिए लिखा हुआ है कि अगर से या से टू है तो उसके स्थान पर आस्क या इंक्वायर लिखते हैं। उसी तरह से सेज है, सेज टू है तो आस्क्स और इंक्वायर्स ऑफ करते हैं। सेड रहता है या सेड टू रहता है तो आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ करते हैं। इतना करना होता है गाइस। अगर दूसरा रूल में हमने लिखा है कि अगर आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है तो उसके स्थान पर इफ या वेदर लगाते हैं, वो आप करेंगे, अभी मैंने आपको बताया। और जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको रिप्लेस करते हैं फुल स्टॉप में। जब आप बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देंगे। उसके बाद जो सेंटेंस आपका होगा, सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है और नोट में लिखा हुआ है इफ़ या वेदर इज़ यूज्ड ओनली इन यस नो क्वेश्चन, नॉट इन WH क्वेश्चन। अभी हम चर्चा कर रहे थे यस नो क्वेश्चन में ही इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है, WH क्वेश्चन में नहीं करना है। WH क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि
जो सेंटेंस WH से शुरू हो रहा हो, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, इस तरह का अगर सेंटेंस, इन चीज़ों वाला सेंटेंस होगा तो उसमें आप इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, वो सिंपली बनता है। तो पहले हम लोग सिंपल वाला करेंगे, यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद WH क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, रोहन सेज आर यू गोइंग टू मीट सचिन। जब आप बनाएंगे तो सेज है, और यहाँ पर देखिए सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो शुरू हो रहा है ऑक्सिलियरी वर्ब से। ये जो लिखा हुआ है आर जो लिखा गया है उसको आप ध्यान देंगे कि इससे पता चलता है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव यानी कि शुरुआत हो रहा है ऑक्सिलियरी वर्ब से। तो जब आप बनाएंगे तो इसको सिंपल बनाएंगे, आर से शुरू नहीं करेंगे। आपके बाद अभी करना क्या है कि रोहन सेज था, तो आप जब बनाएंगे तो रोहन आस्क्स करेंगे। और अभी आपने लिखा था, सुना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, उसके स्थान पर आपको इफ़ या वेदर लगाना है। यहाँ पर मैंने इफ़ लिखा है, आप चाहें तो वेदर भी लिख सकते हैं। और जैसे पहले वाला रूल था उसी रूल के मुताबिक चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बढ़ेंगे। कुछ भी यहाँ पर नहीं ऑब्जेक्ट है तो आपको मान लेना है कि वहाँ पर खुद है, मैं है, आई है, तो आई समझ के बनाना है। तो आई, और इसको सिंपल करना है। यहाँ तो यू के साथ आर था, अब की बार करना क्या है कि आई है तो आई एम करेंगे, आई एम गोइंग टू मीट सचिन। गाइस ध्यान देंगे, रोहन सेज आर यू गोइंग टू मीट सचिन, क्वेश्चन था। आप जब बनाएंगे तो सेज को आस्क्स में बदलेंगे, रोहन आस्क्स इफ आई एम गोइंग टू मीट सचिन। और देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था और आपने क्या किया है, यहाँ फुल स्टॉप दिया है। इसका हमेशा ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कपिल सेड टू सचिन, कॉमा, इनवर्ट कॉमा, डू यू लाइक टू बैट। जब आप बनाएंगे तो कपिल आस्क्ड, यहाँ पर सेड टू था, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया गया, आस्क्ड सचिन वेदर। इसके पहले वाले में हमने कॉमा की जगह पर इफ लगाया था, अब की बार कॉमा की जगह पर वेदर लगाया गया, वेदर। और देखेंगे जैसा कि चेंज ऑफ पर्सन वाला रूल में आपने पढ़ा था कि अगर सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ सचिन था, सचिन के लिए हमने किया है ही। लाइक था, लाइक्ड किया टू बैट। तीसरा एग्जांपल देखेंगे गाइस, जैसे आई सेड टू नैना डिड यू मीट योर फ्रेंड। जब आप बनाएंगे तो सेड टू को आपने कन्वर्ट कर देना है आस्क्ड में। नैना था तो नैना लिख दिया आपने, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस में आपको इफ़ या वेदर रखना है, रख दिया। और यू के लिए नैना के अनुसार शी लगाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अगर V2 होता है तो हैड लगाते हैं, तो हैड लगाया है आपने, हैड मेट हर फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब की बार जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसके बाद जो पढ़ेंगे, अभी आपने यस नो क्वेश्चन पढ़ा और अब हम लोग WH क्वेश्चन के बारे में एग्जांपल्स देखते हैं, तो समझ में आ जाएगा गाइस। हाँ तो गाइस अभी क्या करेंगे कि हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले एक बात हमें ध्यान देना है, वो ये कि अब जो क्वेश्चन होगा वो WH क्वेश्चन होगा, यानी कि जो सेंटेंस की शुरुआत जो होगी इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें वो WH क्वेश्चन की होगी। तो अब ध्यान देना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें WH क्वेश्चन दिया हुआ होगा। देखेंगे आप यहाँ पर WH क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखेंगे WH वेयर है, हाउ है, व्हाट है, वेयर, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है ये WH क्वेश्चन होता है गाइस। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर WH क्वेश्चन होता है तो आप यूज़ नहीं करेंगे इफ़ या वेदर का। इसके पहले वाले में सिंपल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस था उसमें आप इफ़ या वेदर का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। ही सेड टू यू वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग। जब इसका बनाएंगे तो सेड टू के जगह पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ही आस्क्ड यू वेयर यू हैड बीन सो लॉन्ग।
यहाँ पर हैव था, उसका पास्ट जब वो हैड है तो इसका भी पास्ट टेंस करेंगे और हैड करेंगे। अगला एग्जांपल देखेंगे, दे सेड टू मी हाउ फार इज कोलकाता फ्रॉम पटना। तो गाइस बनाएंगे हम लोग, दे सेड टू था तो इंक्वायर्ड अभी लिखा है, दे इंक्वायर्ड मी हाउ। अब की बार ये करना है कि ये जो सेंटेंस होता है हाउ को अलग कर देंगे, उसके बाद इधर वाला जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं, यानी कि हाउ फार, अब कोलकाता इज़ फ्रॉम पटना, ये सिंपल सेंटेंस आपका था, कोलकाता इज़ फ्रॉम पटना देख रहे हैं आप, ये सिंपल बना लिया गया इसे। और रूल वही इंट्रोगेटिव वाला है जो आपने पहले किया है, इंट्रोगेटिव साइन को हटाना है, यहाँ भी हटा देते हैं और यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस कर देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं आप, जॉन सेड टू रिक्की व्हाट विल यू डू टुडे। जब आप बना रहे हैं इसका तो बनाएंगे जॉन आस्क्ड रिक्की, सेम, और व्हाट था तो व्हाट हमने उतारा है। यहाँ पर देखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हमने नहीं लिखा है और उसके जगह पर इफ़ या वेदर को भी नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जॉन आस्क्ड रिक्की व्हाट, शी विल था, पास्ट टेंस करना है विल का तो हम विल का वुड करेंगे, शी वुड डू, टुडे का दैट डे होता है जैसा कि आपको पहले बताया मैंने, यहाँ पर दैट डे लिखेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिरांडा सेड टू हर फादर। आप मिरांडा सेड टू हर फादर, सेड टू की जगह पर यहाँ पर देखेंगे आस्क्ड लगा हुआ है, उसके बाद हर फादर, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वेयर था तो वेयर लिखेंगे और वी था मिरांडा के लिए यूज़ करेंगे तो शी यूज़ करेंगे, कैन का पास्ट करेंगे तो कुड हो जाएगा, वेयर शी कुड गो। इस तरह से आप बनाएंगे गाइस। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आई से टू हरी वेयर इज़ योर मॉम गोइंग। आप जब बनाएंगे तो आई इंक्वायर हरी, यहाँ पर एग्जांपल है, आई इंक्वायर हरी वेयर हिज मॉम इज़ गोइंग। इस तरह से बुक में और भी सारे प्रैक्टिस दिए होते हैं। अगला प्रैक्टिस है, हेमा सेड टू वीरू हाउ डिड यू किल टू रॉबर्स। जब आप बनाएंगे तो हेमा इंक्वायर्ड वीरू हाउ ही हैड किल्ड टू रॉबर्स। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि हैड लगाया गया है, क्वेश्चन में डिड था, तो चेंज ऑफ टेंस में मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका पास्ट करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ता है, और वही हमने यहाँ किया है गाइस। ही हैड किल्ड टू रॉबर्स, इस तरह से हो गया गाइस। तो आज यहीं तक विदा लेते हैं गाइस, जय हिंद।